हेलो बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स के मैं इसमें कराऊंगा न्यूमेरिकल्स आपको। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि क्लास 11 फिजिक्स के बच्चों को भी मैं काफ़ी मदद कर सकूं। और क्लास 12th में भी जब आप पहुंचेंगे जल्दी ही, तो बहुत सारा मटेरियल आपके लिए तैयार मिलेगा और आप धुआंधार पढ़ाई करके शानदार नंबर ला सकते हैं। अच्छा, क्लास 11 के न्यूमेरिकल का तो ये वीडियो है ही। इसके अलावा भी मैंने क्या किया है, डिटेल्ड वन शॉट आपके लिए बनाए हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पूरा यहाँ पर थ्योरी कवर है, न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। और रिवीजन के लिए 30 मिनट की सीरीज भी बनाई है जो चैप्टर वाइज है, उसका भी लिंक मिलेगा। यानी आपके लिए 3 तरह के सीरीज आपको मिलने वाली हैं। एक तो डिटेल्ड वन शॉट जिसमें सब कवर है, 30 मिनट रिवीजन सीरीज, और ये न्यूमेरिकल सीरीज। तो जो बच्चे देखना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिलेंगे, क्लिक करके देख सकते हैं। और अरविंद एकेडमी चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि अभी भी मदद मिल रही है और क्लास 12 में भी मदद आपको तगड़ी मिलने वाली है। अच्छा, उससे पहले एग्जामिनेशन अगर आपके नहीं हुए हैं तो फिजिक्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि एग्जाम में आपके आते हैं। और 20 से 25 क्वेश्चन आप लगा सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। इसमें मैंने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के वीडियोस भी रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाल दिए हैं। तो अगर आपकी प्रिपरेशन में आप सोचते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस आपकी मदद मिल सकती है, तो जरूर इसको लगा लीजिए। और जो बच्चे शॉर्ट लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और उसका स्टोर सेक्शन में आपको शॉर्ट क्वेश्चन क्लास 11 के दिखेंगे, लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, जिस वजह से वीडियो बन रहा है यानी न्यूमेरिकल्स, करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लगाना शुरू, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां पे एग्जांपल लिखा है 3.8 एनसीईआरटी का है। ए क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 28 मीटर सेकेंड इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। ये मैं फोटो बना देता हूं। 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से यू 28 मीटर पर सेकेंड से आपने फेंका है किसी क्रिकेट बॉल को। बड़ी अच्छी बात। कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हाइट टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर ओ से फेंके हो तो ए पर जो पहुंच रहा है सेम लेवल पर, वो कितना समय लिया। और उसके साथ साथ सी पूछ रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल, यानी रेंज पूछ रहा है कि यहां से फेंके हो तो ए तक पहुंचा है तो आर कितना है। एक एक करके निकालते हैं। पहली बात में पूछ रहा था मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला एचएम का होता है यू। यहां पर आप कंफ्यूज ना हो ना, एनसीईआरटी में वी नॉट कई जगह ले रखा है, तो कोई वी नॉट का मतलब यहां है यू से ही है है ना। तो यू या वी नॉट साइन थीटा, थीटा नॉट का मतलब इनिशियल थीटा, तो वी नॉट साइन थीटा स्क्वायर या यू साइन थीटा स्क्वायर अपॉन 2g। अब वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर। 28 ये वैल्यू दे रखी थी, साइन 30 ये एंगल 30 था, स्क्वायर और 2 इंटू 9.8 ये 28, साइन 30 होता है आधा, ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा। 14 का स्क्वायर 196 होता है, और नीचे आ गया 19.6। 196 को 19.6 से डिवाइड मारोगे तो मोहब्बत से 10 मीटर आ जाएगा। तो 10 मीटर आपकी क्या आ गई, मैक्सिमम हाइट। अगला चरण में चलते हैं। पूछ रहा है टाइम टेकन, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा। जो टीएफ निकालना है, टीएफ होता ही वही है, टाइम ऑफ फ्लाइट, जितनी देर हवा में रहा। फॉर्मूला है 2u साइन थीटा अपॉन जी, या मैंने बोला कि एनसीईआरटी में u को v नॉट कहते हैं, कोई समस्या नहीं। तो 2 इंटू 28 साइन 30 अपॉन 9.8, 2 इंटू 28 साइन 30 की वैल्यू आधी, ये 2 से 2 काट दो, 28 अपॉन 9.8 यानी 2.9 सेकेंड आ जाएगा। सॉरी, आंसर आ गया। अब अगली बात करते हैं। रेंज पूछ रहा है कि ओ से ए तक जाने में कितना रेंज कवर किया है। तो आर की वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। वी नॉट और यू बराबर है, इससे कंफ्यूज ना होना। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर मतलब 28 इंटू 28, साइन 2 थीटा मतलब 2 इंटू 30 डिग्री, और ये जी तो 9.8 है ही है। ये हो गया 28 इंटू 28, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 69.3 मीटर आ गया। ये इसका आंसर आ गया। तो आपने यहां पर एचएम निकाल ली, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, और यहां पर आपने रेंज निकाल ली। बात खत्म। यही सवाल में पूछा था, ऐसे ही सवाल आएंगे। अगला एक न्यूमेरिकल और लेते हैं जिससे बात पकड़ में आ जाए। हमें हटता हूं, अगर आप चाहें इसको या चाहते हैं तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। कह रहा है जो हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज है और जो मैक्सिमम हाइट है
वो इक्वल हो, वो एंगल हमको बता दो, हम बता देते हैं। तो यहां पर देखिए रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। दूसरा जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों चीजें हमें बराबर रखनी है। इन्होंने कहा है ना कि मैक्सिमम हाइट और रेंज भाई साहब बराबर हो जाए, तो ये वैल्यू हो गई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब यहां पर आप साइन, ये यू स्क्वायर और यू स्क्वायर तो कट गया, इस जी से जी भी कट गया, तो साइन 2 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब आगे चले तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इस साइन थीटा को स्क्वायर से काट दो क्योंकि साइन थीटा 0 है नहीं, ठीक। अब यहां पर ये अब वैल्यू क्या आई, यहां पे देखें तो ये आ गया 2 कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन जी। आगे देखिए तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 4, ये कॉस थीटा नीचे 2 इधर मल्टीप्लाई, और इसको लिख सकते हो टेन थीटा बराबर 4 या थीटा बराबर टेन इनवर्स 4। ये आंसर आ चुका है। अगर आपको इस क्वेश्चन में एंगल दे रखा है कि टेन इनवर्स 4 की वैल्यू इतनी होती है तो मेंशन कर दीजिएगा, है ना। तो अगर नहीं दे रखी तो यही आंसर हो जाएगा, इसको याद नहीं रखनी है इस वैल्यू को, ये आपका आंसर हो गया। ये अगर नहीं दिए तो यही आंसर लिख के आप छोड़ देंगे कि टेन इनवर्स थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 4 पर मैक्सिमम हाइट की वैल्यू रेंज के बराबर आवेगी। ये सवाल भी आप बढ़िया से कर पाए होंगे, इंटरेस्टिंग सवाल था और आपके एग्जाम में आता रहता है। एक और सवाल देखते हैं जिसे बढ़िया तरीके से हम सीख पाएं। यहां पर एक बुलेट फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मैं फिगर बना देता हूं। अच्छा फिगर तो यहां है नहीं तो मैं समझ जाता हूं। एक बुलेट को 30 डिग्री एंगल पर आपने फायर किया हॉरिजॉन्टल से, वो 3 ही किलोमीटर दूर कहीं पर हिट करती है। 30 डिग्री पे फायर किए, जमीन पे 3 किलोमीटर दूर हिट कर गई। बाई एडजस्टिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अब क्या है, जिस पर हमने फायर किया था उस एंगल को बदल रहे हैं। बदलें तो क्या हम 5 किलोमीटर दूर का टारगेट हिट कर सकते हैं? सवाल समझना, पहले इन्होंने एक बुलेट को फायर किया है 30 डिग्री पर, वो 3 किलोमीटर दूर जाके गिरी। अब आप 30 डिग्री की जगह कोई और एंगल सेट करना चाहते हैं जिससे वो 3 किलोमीटर की जगह 5 किलोमीटर पे जाके गिरे, यानी थीटा बदल के रेंज बदलना चाहते हैं, तब तो हिट कर पाएगा टारगेट को। क्या ये संभव है, ये पूछ रहा है। आइए देखते हैं। एज्यूम द मजल स्पीड ऑफ द फिक्स्ड एंड नेगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस। मजल स्पीड का मतलब जब गोली दागते हो तो कितनी रफ्तार से गोली निकलती है आपके गन से, है ना। तो चलिए, रेंज की वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इस वैल्यू में हम इस 3 किलोमीटर और साइन 30 को पुट कर देते हैं। कुछ हमें, क्योंकि ये केस 1 था जो ये बोल रहे थे, इसको 3000 और साइन ये 30 डिग्री फिट कर दिया, तो यहां से हमारी यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू 3000 अपॉन साइन 60 यानी 3000 अपॉन रूट 3/2 यानी 2000 रूट 3 आ गई वैल्यू यू स्क्वायर अपॉन जी की। अब जरा एक बार देखिए कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर हम फेंकें तो उसकी मैक्सिमम रेंज क्या हो सकती है ना, बेस्ट पॉसिबल रेंज। तो उसका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का हमारा फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर अपॉन जी। हम थीटा बेस्ट भी ले आएंगे तो यू स्क्वायर अपॉन जी तक ही पहुंच सकते हैं, और यू स्क्वायर अपॉन जी ऊपर से दिख रहा है 2000 रूट 3 आ रहा है। रेंज की हम बात कर रहे हैं, तो ये रेंज कितनी हो गई 3, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3.46 किलोमीटर। यानी इस कंडीशन के अनुसार हम मैक्सिमम रेंज थीटा चेंज करने के बाद भी, बेस्ट थीटा करने के बाद मैक्सिमम रेंज के लिए भी हम 3.46 किलोमीटर तक ही पहुंच सकते हैं, यानी 5 किलोमीटर नहीं पहुंच सकते। तो 5 किलोमीटर वाले टारगेट को हिट नहीं कर पाएंगे, यही बात यहां लिखी है। बट द डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर इज ग्रेटर देन द आर मैक्स। इससे ज्यादा आप रेंज ले ही नहीं सकते हो गिवन कंडीशन के हिसाब से। इसका मतलब क्या है, so the target cannot be hit by adjusting the angle of projection।
यानी आप उस टारगेट को हिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैक्सिमम रेंज आपको 3.46 किलोमीटर निकाल पा रहे हो और आपको चाहिए रेंज 5 किलोमीटर की, जो कि संभव नहीं है। तो यहां पर टारगेट हिट नहीं होगा। इस न्यूमेरिकल को भी आप बढ़िया से नोट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। आइए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं एनसीईआरटी का, बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, ऐसे आते हैं आपके पास। तो 3.9 में बोला है एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन ए सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर मूव्स अलोंग द ग्रूव स्टेडली। फिगर बनाओ, ये एक ग्रूव है, एक खांचा है, छेद है सर्कुलर सा, ये इंसेक्ट है, कोई कीड़ा है, और इसका जो ग्रूव काटा गया है वो है कितना, आर बराबर 12 सेंटीमीटर, और ये जो ग्रूव है वो 7 रिवोल्यूशंस इन 100 सेकंड कंप्लीट करता है। ये सब चल रहा है, तो ये चलते चलते क्या करता है, 100 सेकंड में 7 चक्कर मार देता है। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ओमेगा और लीनियर स्पीड v पूछ रहा है। इसके अलावा वो ये भी पूछ रहा है, इज द एक्सेलरेशन वेक्टर ए कांस्टेंट वेक्टर, एक्सेलरेशन जो इस पे लगेगा वो क्या कांस्टेंट वेक्टर है, और व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड भी। चलिए पहली बात करते हैं इसकी एंगुलर और लीनियर स्पीड निकालने के लिए। तो यहां पर देखिए गिवन फ्रीक्वेंसी क्या है, 7 रिवोल्यूशन इन 100 सेकेंड, कितने चक्कर लगा रहा है कितने समय में, तो 1 सेकंड में जो चक्कर लगाएगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो 1 सेकंड में चक्कर कितने लगाएगा, 7/100 रिवोल्यूशन पर सेकंड, आरपीएस का मतलब ये फ्रीक्वेंसी है। आप जानते हैं कि एंगुलर स्पीड की वैल्यू होती है 2 पाई न्यू, आपको पढ़ाया है। तो 2 पाई इंटू 7/100, इसको सॉल्व कर लीजिए, 14 पाई अपॉन 100 यानी 0.44 रेडियन पर सेकेंड, ये इसकी एंगुलर स्पीड आ गई। लीनियर स्पीड के लिए v इज इक्वल टू ओमेगा आर, फॉर्मूला आज ही सिखाया है। तो ओमेगा की वैल्यू 0.44 और r यहां 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये इसकी लीनियर स्पीड आ गई, ये लीनियर स्पीड है। अब आगे बात कर रहा है कि जो a था वो क्या कांस्टेंट वेक्टर है, तो ये कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, इसका एक्सेलरेशन तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो एज ए वेक्टर क्वांटिटी इन टोटल ये बदल रहा है, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन बदल रहा है तो मतलब वेक्टर बदल रहा है। तो एक्सेलरेशन वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन इज चेंजिंग। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो इसका मैग्नीट्यूड होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, या वी स्क्वायर बाई आर यहां से निकाल लो। तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर मतलब ओमेगा का ये 0.44 का स्क्वायर इंटू 12 सेंटीमीटर, तो 2.3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ऐसे ही सवाल बनेंगे, आप इसको कर सकते हैं। बड़े प्रेम से मैं हटता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों वीडियो खत्म होने से पहले याद दिला दूं कि आपके लिए न्यूमेरिकल्स जो सीरीज है जो आप वीडियो देखे हैं उसके अलावा आपको वन शॉट डिटेल्ड वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। 30 मिनट रिवीजन के लिए भी आपको पूरी सीरीज कंप्लीट मिलेगी, आप इसको जरूर देखिए। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि 12th में भी आपकी बहुत मदद होने वाली है। और अगर आपके एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं, आप चाहते हैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस मिल जाएं जो जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स पूरी किताब के मैंने वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके श्योर शॉर्ट क्वेश्चन में दिए हैं, इसके भी आप मदद ले सकते हैं। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां पर आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेके लगा मारिए। और फिर से मैं कहूंगा अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अभी भी मदद मिलेगी। और क्लास 12th में जबरदस्त मेरे जो नॉलेज है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, उससे आप बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू बेटा।